माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। माननीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हम सब के बीच हैं, हम सब के साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे सभी अतिथि हम सब के साथ हैं। आज हमारे साथ हैं प्रभारी मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी, श्री राम खेलावन जी पटेल, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इन सभी अतिथियों के उपस्थिति में आज का ये गरिमामय कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जब हम सभी प्रदेशव्यापी स्तर पर महिला दिवस के इस कार्यक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना रहे हैं। आज का दिन समर्पित है तमाम मातृशक्ति के नाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी मातृशक्ति को, नारियों को, माताओं को, बहनों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगोरिया नृत्य के माध्यम से हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए स्थानीय कलाकार लोक संगीत निश्चित ही हम सबकी जिंदगी में अनेक रंग भरते हैं। लोक नृत्य लोक संस्कृति के संवाहक है और भगोरिया नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के साथ हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। अवसर है जब देवास जिले में महिला सशक्तिकरण और क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का आज आयोजन यहाँ पर किया गया है। महिलाओं की कर्मठता और कर्तव्यपरायण का सम्मान करने के लिए आज का दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन हम सभी मना रहे हैं। तमाम मातृशक्ति को समर्पित है आज का दिन। और हम आपको बता दें कि आज हम सबके साथ हैं, हम सबके बीच हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी। आइए जोरदार तालियों के द्वारा हम अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथि हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। हम भी अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से अपने सभी अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री वीडी शर्मा जी का, सभी अतिथियों का अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जी हाँ, वे पल, हम उन पलों का साक्षी बन रहे हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे साथ आज हमारे बेहद खास अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे जी, माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राम खेलावन पटेल जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं आप सभी का। और अब दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
दीपक प्रतीक होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का। एक दीपक भरसक अंधकार से लड़ने का प्रयास करता है और वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी होता है। यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हार्दिक धन्यवाद माननीय अतिथिगण। अभी हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा कन्या पूजन के कार्य को संपन्न किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्य की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करते हैं और आज का दिन तो हम नारियों महिलाओं के लिए समर्पित है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं। और आज के इस खास मौके पर हम सब के साथ हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी, के मुरलीधर राव जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, माननीय प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे जी, माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये गरिमामय कार्यक्रम खेत खदानों कलों मिलों में मैदानों में पीछे नहीं है जो कभी कोई श्रमदानों में, पुत्री भगनी पत्नी सहित हर भूमिका में, सबला है नारी जग के सब तानों बानों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वो अवसर है जब महिला सशक्तिकरण और क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले ऐसा कि मैं देर हो गई है, इसलिए सीधे संचालन भी अपने हाथ में ले रहा हूं। ले लूं क्या? जोर से बताओ, ले लूं? तो संचालक का महोदय से मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पधारे हैं और इसलिए आप सब बहनें, दूर तक जहां तक देख रहा हूं केवल बहनें ही बहनें दिखाई दे रही है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए JP नड्डा जी का, वंदन कीजिए JP नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। और अब मैं एक बार फिर जोरदार ताली बजा के, इतनी जोर से कि पूरे दिल्ली तक जाए, नड्डा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं स्थानीय विधायक श्रीमती गायत्री राजे जी से निवेदन करता हूं कि वो सबकी ओर से माननीय नड्डा जी का स्वागत करें।
और कौन करने वाले? प्रभारी मंत्री जी फटाफट स्वागत कीजिए। यशोधरा जी, कमल जी, राम खिलावन जी, बस ये कार्यक्रम जल्दी निपटाना है। सांसद जी का भी हो जाए, सांसद जी दोनों, इसको जल्दी करेंगे ताकि बहनों को बहनें सुन सके नड्डा जी को। और अब मैं स्वयं आप सब बहनों की तरफ से माननीय नड्डा जी का, आदरणीय मुरलीधर राव जी भी आए, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। और बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। और अब मैं सब बहनों की तरफ से खुद माननीय नड्डा जी का स्वागत करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हम सभी की ओर से आइए जोरदार तालियों के द्वारा हम भी इस सम्मान की, इस अभिनंदन की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री वीडी शर्मा जी का, स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से समस्त मातृशक्ति की ओर से, महिलाओं की ओर से आज के इस खास मौके पर सम्मान स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी अतिथियों का। आज सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलते हुए मध्य प्रदेश ने उठाया है। ये जो पोषण आहार बनता, रेडी टू ईट, जो आंगनबाड़ी में बच्चों को दिया जाता है, ये ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट बनता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन के स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों के महासंघ बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं? लेकिन बीच में हमारी सरकार चली गई, कमलनाथ जी की आ गई। उनने फिर से बहनों का ये अधिकार छीन के और ठेकेदारों के हाथ में ये पोषण आहार बनाने का काम दे दिया था। लेकिन मेरी बहनों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी आए हैं, आपके हाथ में पोषण आहार बनाने के प्लांट की चाबी सौंपने आए हैं। अब ठेकेदार नहीं, मेरी बहनें पोषण आहार बनाएंगी। और 800 करोड़ रुपए में बहनें बच्चों के लिए अच्छा भी बनाएंगी। और जो पैसा बचेगा वो बहनों के खाते में जाएगा। अब माननीय नड्डा जी पोषण आहार की चाबी ले आए। माननीय नड्डा जी के हाथों प्रबंधक जो इस आहार के प्लांट को, पोषण आहार बनाने वाले प्लांट के, उनको ये चाबी सौंपी जाएगी। बहनें आ जाएं जिनको ये चाबी सौंपी जानी, और मैं भी नड्डा जी के साथ रहूंगा।
जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। पोषण आहार की चाबी स्व सहायता समूह की बहनों को सौंपी जा रही है। निश्चित ही बहुत बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को मिल रही है। और अब स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी की पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और सभी अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। पुस्तिका का विमोचन, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों से महिला समूहों को ऋण वितरण करेंगे। 300 करोड़ रुपए का आज ऋण वितरण किया जा रहा है। स्व सहायता समूह, सबसे पहले सूरज स्व सहायता समूह की बहनों को 7 लाख रुपए का चेक वितरण किया जा रहा है। सूरज स्व सहायता समूह की बहनों को 7 लाख रुपए का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय सभी अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। मां वैष्णो देवी स्व सहायता समूह की बहनों को भी 7 लाख रुपए का चेक आज प्रदान किया जा रहा है। जय श्री राम स्व सहायता समूह रतनखेड़ी की बहनों को 6.5 लाख का ऋण वितरण चेक आज प्रदान किया जा रहा है। जय श्री राम स्व सहायता समूह रतनखेड़ी की बहनों को अब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के माध्यम से 6.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की ये बहनें हैं। स्वरोजगार के लिए प्रेरित इन महिलाओं के लिए आज ऋण वितरण किया जा रहा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आगामी क्रम में बढ़ते हुए जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना का महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालन किए जाने हेतु टूल किट का वितरण माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जाएगा। सर्वप्रथम अंकुर स्व सहायता समूह के लिए हम आमंत्रित करेंगे। दुर्गा स्व सहायता समूह चंदूपुरा की बहनों को अब हम आमंत्रित करेंगे। टूल किट वितरण किया जा रहा है। अब बारी आती है राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत करने की। इस क्रम में सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे नवशक्ति CLF बनावर जिलाधार की अध्यक्ष को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी क्रम में कृष्ण भगवान CLF पेटलावद जिला झाबुआ की अध्यक्ष और सचिव को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। इन्हें भी प्रमाण पत्र शील्ड माननीय सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से प्रदान की जा रही है। विश्वास CLF कोलार जिला शिवपुरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। खुशी CLF निवास जिला मंडला की बहनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रभारी मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी से हमारा आग्रह है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को राजमाता सिंधिया जी का छाया चित्र भेंट करेंगी। प्रभारी मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी से हमारा आग्रह है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को राजमाता सिंधिया जी का छाया चित्र भेंट करेंगी। साथ ही आपसे ही हमारा आग्रह है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी राजमाता सिंधिया जी का चित्र भेंट करें। मुरलीधर राव जी जो कि वरिष्ठ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको भी छाया चित्र भेंट किया जा रहा है। आइए हम सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे।
अब महिला सशक्तिकरण दिवस है, इसलिए सब बहनों की तरफ से महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की एक बहन दुर्गा परमार आज यहां बोलेंगी और अपनी सफलता की कहानी और आपकी बात संक्षेप में कहेंगी। दुर्गा परमार जी का ताली बजा के स्वागत करो। आइए बहन दुर्गा जी। सबसे पहले मैं इस माँ चामुंडा की नगरी में मेरी माँ चामुंडा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे बड़े भाई साहब नड्डा साहब आए हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच के माध्यम से मेरी सारी दीदियों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय बड़े भाई साहब नड्डा साहब का हार्दिक हार्दिक पूरे आजीविका मिशन की दीदियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ। और मुझे इस मंच पे बोलने के लिए हमारे भाई साहब ने आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे इस मंच के लायक समझा। जब मैंने समूह नहीं बनाए थे तो मैं खेतों में काम करती थी और खेतों में काम करके मजदूरी करके अपना पालन पोषण करती थी। और 2017 में जब आजीविका मिशन आया और हम दीदियों ने हमें समझाया कि दीदी समूह बना लो, तो हमारी 2-4 दीदियों को मैंने भी बताया। दीदियों ने एक से एक बातचीत की और हमारा एक समूह बन गया। समूह बनाने के बाद में हमारा एक समूह बन गया। समूह बनाने के बाद में फिर दीदियाँ एक समूह, 2 समूह ऐसे। अब हमारे भाई साहब ने हम मजदूरी करने वाली दीदियों को मजदूर से मालिक बना दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ आज प्रेम से और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। देश की सभी बहन और बेटियों की और कार्यक्रम में आए बहनों की, आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन बनवा के टीका लगा के लोगों की जान बचा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मजदूर और गरीब थे उनकी सेवा में, सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ सेवा कर रहे थे। और आज आपके आग्रह पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। एक बार फिर ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस अवसर पे उपस्थित हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी भाई साहब, बीडी शर्मा जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी हमारी प्रभारी मंत्री, कमल जी, महेंद्र जी हमारे ज्ञानेश्वर जी सांसदगण, आदरणीय गायत्री राजे जी, मनोज चौधरी जी, पहाड़ सिंह जी, आशीष शर्मा जी, राजीव खंडेलवाल जी, कविता पाटीदार जी, माया पटेल जी, राखी झालानी जी, राम खिलावन पटेल जी और मंचा सिंह, सभी भाइयों, जितने हमारे मंचा सिंह ने, सभी साथियों और मेरी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज हम सब
अपने अतिथि नड्डा जी को सुनेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्व सहायता समूह में आके आप सब खुश हो कि नहीं हो? आवाज जोर से आना चाहिए, खुश हो कि नहीं हो? मध्य प्रदेश में क्रांति की है, महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास और अध्याय लिखा है तो आजीविका मिशन ने लिखा है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास के मकान भी महिलाओं के बहनों के नाम से करवाओ, रसोई गैस का कनेक्शन भी दो, फ्री में राशन भी दो, आजीविका मिशन को मजबूत भी करो। एक अद्भुत काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी एक बार ताली बजा के हम सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज अभी माननीय नड्डा जी ने लाडली लक्ष्मी बेटियों को प्रमाण पत्र दिए। बेटी लाडली लक्ष्मी है। आज मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी सरकार को मां बहन और बेटी के साथ खड़ा कर दिया। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी। आज 41 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और कल्पना यही थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। आप सब लाडली लक्ष्मी योजना को जानती है। अब लाडली लक्ष्मी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन लेने पे 25,000 रुपया और पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे ताकि बेटी लगातार आगे बढ़ती रहे। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपए और पाए। और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की भी मेधावी जितनी बेटियां हैं, आज अपनी सब बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा तो फीस भरना एक समस्या थी, उनकी फीस भी अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटियों को सशक्त करने में और बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी नहीं करते। अरे कोरोना में 2 साल शादी नहीं कर पाए, लेकिन अब अप्रैल के महीने से धूमधाम से बेटियों की शादी की जाएगी और आजीविका मिशन भी सामने आएगा। तो बेटियों की अब शादी भी होगी। और 3 चीजें और केवल बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं, जो कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंच सरपंच से लेकर मेयर तक के चुनाव में 50% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी कि यहां केवल बहनें ही चुनाव लड़ेगी। सही बात है कि नहीं बताओ? और नहीं तो लड़ने नहीं देते थे भैया लोग, कहते तू तो घर में रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे। अब 50% सीटें रिजर्व। आज मुझे कहती यह भी गर्व है, सरकारी नौकरियों में, शिक्षकों में 50% बेटियों की भर्ती, सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती, और तो और 30% भर्ती पुलिस में भी केवल बेटियों की जाएगी। ये फैसला हमने किया। और आज हम देखते हैं कितनी बेटियां हैं पुलिस में रह के अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का काम हमारी बेटियां कर रही है, बहनें कर रही है। आज केवल यही लोग नहीं बैठे, मैं सामने देख रहा हूं पूरे प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा बहनें नड्डा जी को सुनने एकत्रित हुई है। मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनों ने चमत्कार किया है, कमाल किया है। अभी अलग अलग बनाए हुए उत्पाद हम देख रहे थे। मध्य प्रदेश ने यह तय किया कि पूरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर यूनिफॉर्म सिलेंगी तो केवल हमारी आजीविका मिशन की बहनें सिलेंगी। सिल रही हो कि नहीं सिल रही हो? अरे जोर से बोल के बताओ, सिल रही हो? ये यूनिफॉर्म सिलती है। केवल यूनिफॉर्म नहीं, पीएम आवास योजना के मकान बनाने के लिए मेरी बहनें सेंटरिंग का काम करती है।
ये पोषण आहार के प्लांट चलाने का काम कर रही है, ये फ्लाई ऐश से ईंटें बनाती है, ये गेहूं की खरीदी करती है, एक नहीं राशन की दुकानें चलाती है। मेरी बहनों, तुम्हारे सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज नड्डा जी ने 300 करोड़ रुपया के लाभ बैंक लिंकेज के माध्यम से फिर बहनों को दिया है, और हमारा लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कम से कम कह रहा हूं 10,000 रुपया हर महीने आमदनी हर बहन की होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इनमें से कई बहनें ऐसी हैं जो लखपति बन गई है, एक साल में 1 लाख से ज्यादा कमाती है, लखपति क्लब में खड़ी हो गई है। कई कार्यक्रम हम चला रहे हैं, आज उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। केवल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 4 नई चीजें जो बहनों के लिए शुरू करने वाले हैं, मैं उनका उल्लेख भर करूंगा। सबसे पहले जो महिला वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश का बनाए, उसका सुदृढ़ीकरण करके इसे महिला उद्यम विकास के साथ साथ महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बहनें जो चीज बनाए उसकी मार्केटिंग भी की जा सके और उसको बेचने के इंतजाम भी किए जा सके। जरा जोरदार तालियां बजाओ मेरी बहनों, अपने ही तो कार्यक्रम है। दूसरा, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह, महिला उद्यमी, पीड़ित बहनें और शासकीय योजनाओं की महिला हितग्राही और बाकी महिलाओं के स्वास्थ्य सहायता महासंघों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से। तीसरा, अपने समूहों के प्रशिक्षण के लिए, काउंसलिंग के लिए, कौशल संवर्धन के लिए, उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केट लिंकेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग के लिए एक नई मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना भी लागू की जाएगी। और चौथा, जो हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही, अलग अलग महिला उद्यमी हैं, उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर और भोपाल में इंडस्ट्रियल पार्क की, उद्योग के पार्क की स्थापना केवल बहनों के लिए की जाएगी, ताकि महिला उद्यमी आगे बढ़ सके। अब मैं आप सबसे केवल एक बात कह रहा हूं कि बहनों, आगे बढ़ती जाओ, हर काम करती जाओ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद अपने साथ है और तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। एक बार मैं फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयां आपको देते हुए अब सीधे बिना किसी औपचारिकता के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और आज शुभकामनाएं भी दे दो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी। अपने भैया को शुभकामनाएं ताली बजा के दो, बधाई ताली बजा के दो। और मैं सीधे माननीय जेपी नड्डा जी से ये प्रार्थना करूंगा, आइए भाई साहब, हमारी ये बहनें आपका मार्गदर्शन चाहती है, आपको सुनना चाहती है, ताली बजाइए जब तक नड्डा जी माइक पे ना आ जाए। आइए और हमको संबोधित कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, कर्मशील, संवेदनशील और दिन रात मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा जी,
हमारे प्रभारी मंत्री जिला देवास की आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, श्री कमल पटेल जी, श्री राम खिलावन जी, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, सुश्री माया पटेल जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, श्रीमती राखी झालानी जी, श्री आशीष शर्मा जी, पहाड़ सिंह कनौजिया जी, मनोज चौधरी जी, राजीव खंडेलवाल जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महिला शक्ति माताएं, बहनें और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि स्वयं सहायता की दृष्टि से काम करने का जो जज्बा मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र आई हैं, यह इस बात का सूचक है कि महिला शक्ति मध्य प्रदेश में एक सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं अपनी ओर से भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं और बधाई देता हूं। हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो आज कार्यक्रम हुआ है, जिसमें पौष्टिक आहार की दृष्टि से जो पहले ठेकेदारों के द्वारा काम होता था, वह आज स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया है। मैं इस अच्छे निर्णय के लिए, जो महिलाओं को नई दृष्टि और दिशा देगा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है और ये राज करने वाले लोगों की सबसे पहले तो शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है और ये राज करने वाले लोगों की जो सामग्री यानी जो प्रॉपर्टी है, वह महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है कि वह इस काम को आगे बढ़ाए। और साल भर में लगभग 800 करोड़ रुपए का कार्य करने का मौका महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह महिलाएं करेंगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी सबसे पहली बात कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं उत्पादन करेंगी, 800 करोड़ रुपए के आसपास की सामग्रियां बनाएंगी और उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका भी चलाएंगी और आजीविका चलाते चलाते वो समाज को भी खड़ा करने में अपना योगदान करेंगी। इस गहरी सोच के लिए मैं पुनः शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार का साधुवाद देता हूं और आप लोगों को आज बधाई देता हूं कि आपका सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसी सशक्तिकरण के लिए पोषण
के कार्य को बढ़ाने के लिए पोषण अभियान चलाया और 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें यह तय किया कि पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाएगा, छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी। पौष्टिक आहार माताओं को दिया जाएगा जो जिनके शिशु अवस्था के बच्चे हैं, और ये आहार जो प्रसव के पहले की जो गर्भवती महिला हैं उनको भी इसके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। यह पोषण अभियान के माध्यम से शुरू हुआ है। और इसमें जहां बाल कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य विभाग ये सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, वहीं सबको एक मंच पर ला करके बच्चों का ख्याल किया जाए, महिलाओं का ख्याल किया जाए और इसके साथ साथ बढ़ते हुए बच्चों को पोषण के दृष्टि से वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता करने का काम प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान के माध्यम से शुरू किया था। और इसके लिए बड़े मात्रा में ट्रेनिंग का भी काम किया गया और ट्रेनिंग के माध्यम से इसको कोशिश की गई कि उनको भी ये पहुंचाया जाए और उनको भी ये व्यवस्था दी जाए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, मुझे खुशी है कि लगभग इस काम को बढ़ाने के लिए जहां 74 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और जिसमें लगभग 8 करोड़ बहनें हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। लगभग 3.5 लाख स्वयं सहायता समूह मध्य प्रदेश में हैं और कुल मिलाकर के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में 40 लाख बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यह मध्य प्रदेश के महिला सशक्तिकरण का जीता जागता स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे को अभी बहनों को 5-5 लाख रुपए का क्रेडिट दिया गया। यह क्रेडिट की संख्या लगभग 2000 करोड़ है, 200 करोड़ है, और लगभग 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 200 करोड़ की राशि दे करके 15 लाख बहनों को उनके आर्थिक सशक्तिकरण का काम मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। मित्रों, लगभग 25 लाख बहनें हैं जो स्वयं सहायता ग्रुप में अगले 3 साल में और जोड़ी जाएंगी, और यह टारगेट इस बार बनाया गया है कि बैंक से 2525 करोड़ रुपए का लोन यानी उधार बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पर ये महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय में अगर 918 बहनें होती थी, पैदा बच्चियां होती थी, तो 1000 पुरुष होते थे। यह एक तरीके का एक अन्याय भी था और इम्बैलेंस भी था। इसको बैलेंस करने का काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किया और शिवराज सिंह जी ने इसको धरती पर उतारने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि 102 पॉइंट की वृद्धि हुई है। आज 1020 बहनों में 1000 बच्चों में 1020 में होते हैं और 918 से बढ़कर 958 तक पहुंच गए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी सुकन्या समृद्धि योजना की बातचीत हुई और उसमें बच्चियों को जिस तरीके से एक सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है वह भी बहुत ही काबिले तारीफ है और वह भी महिलाओं के जीवन में मूल परिवर्तन लाने में वह बहुत बड़ा सहयोगी हुआ है। उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मातृ वंदना कार्यक्रम है, ये मातृ वंदना कार्यक्रम के तहत बहनों को 6 महीने की छुट्टी, प्रेगनेंसी लीव और इसके साथ साथ 6000 रुपए की आर्थिक सहायता और ट्रांसपोर्ट के साथ फ्री डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना, ले आना वापस बच्चे के साथ, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो
तो मुफ्त में इलाज करके घर सुरक्षित पहुंचाना यह भारत सरकार ने तय किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको लागू किया है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। लगभग 2,58,00,000 बहनों ने इसका लाभ उठाया है। मित्रों और माताएं बहनें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद कीजिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रमों के लिए, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए हमारी बहनें खेतों में जाया करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। कोई पूछने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और उस स्वच्छता अभियान में देश भर में 11 करोड़ इज्जत घर बने, 11 करोड़ शौचालय बने और अब मध्य प्रदेश में कोई भी बहन खुले खेत में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नहीं जाती है, उसके घर में इज्जत घर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने और 66 लाख इज्जत घर बन करके स्वच्छता अभियान के काम को आगे बढ़ाया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से जनधन खाता और उसमें लगभग 23 करोड़ बहनों को जहां जोड़ा गया है, वहीं 3 करोड़ 70 लाख बहनें मध्य प्रदेश में भी इसके साथ जुड़ी हैं। और मुझे खुशी है कि जब कोरोना आया था और कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने सभी बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाकर उनके चूल्हे के जलने का इंतजाम किया और उसके साथ साथ 20 करोड़ बहनों का सशक्तिकरण किया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जहां तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सवाल है, उसमें भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्टैंड अप स्कीम में भी आगे बढ़ रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय में हम कहते थे कि महिलाओं का विकास हो। आज जो शिवराज सिंह जी ने किया है, ये महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं के द्वारा समाज का विकास हो, इसकी तरफ बढ़ती हुई कदम है। इसको हमको ध्यान में रखना है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए ये प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार में आज 12 मंत्री केंद्र मंत्री हैं। हमारे शिवराज जी की सरकार में मैं देख रहा हूं कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए मंत्रियों में महिलाओं की संख्या अधिक है। उनको लाया गया है और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इसी तरीके से डिफेंस हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या फिर हमारे अन्य मंत्रालय हो, इनको भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मंत्री पहुंचाने का काम किया गया है, इस दृष्टि से जोड़ने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आप लोगों के सामने आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि चाहे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो, सारी योजनाएं हमारी माताओं को, हमारी बहनों को ताकत देने वाला काम कर रही हैं। और इसीलिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की सरकार जो अच्छा काम शिवराज जी के नेतृत्व में कर रही है, उसको साधुवाद देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह जो आपने पौष्टिक आहार का जिम्मा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला सहायता समूह को दिया है, इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं, हमारी माताएं बहनों को बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे आने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे खुशी है कि आपको 50% का आरक्षण मिल गया है। अगर कोई चुनाव होगा तो 50% महिलाएं उसमें लड़ेंगी। और अगर कोई नौकरी की बात करें, पुलिस की भर्ती में 33% की रिजर्वेशन रखी गई है, सीआरपीएफ में 33% रखा गया है, सीआईएसएफ में 33% रखा गया है। और अब तो महिलाएं दुर्गा बनकर के रण क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में भी एयरफोर्स में कॉम्बैट में जाएंगी और एरोप्लेन चला करके लड़ाकू जहाज भी चलाएंगी। यह महिलाओं की ताकत बनने वाली है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बदलता देश मोदी जी के नेतृत्व में और बदलता प्रदेश शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। जब महिलाओं को ताकत दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है, जब बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसके लिए जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए मैं शिवराज जी की टीम को और उनको बधाई देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें महिलाओं को हमेशा आगे रख करके चलने वाली है, उनका सशक्तिकरण करने वाली है। फिर चाहे सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे उजाला योजना हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो जनधन खाता हो, हर कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाता है, उनको ताकत देता है। और इस काम में आप लोग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रही हैं, उसके लिए मैं बहुत अपने मन से आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और ये विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, महिला ताकत आगे बढ़ेगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं अदा करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। एक बार फिर से अपने बड़े भाई श्रीमान जेपी नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, मध्य प्रदेश की बहनों की और कार्यक्रम में आई हुई हमारी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों की, मेरी भांजियों की, हर हर नर्मदे। अब कुछ तो नहीं है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करते हैं, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के लिए महाकाल जी का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अद्भुत दृश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय जेपी नड्डा जी के लिए। और माननीय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार जी से आग्रह है, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को देवास की मां चामुंडा का स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती दुर्गा परमार अध्यक्ष पोषण आहार संयंत्र और अंतरबाई चौहान स्व सहायता समूह की बहनों से हमारा निवेदन है, पोषण आहार संयंत्र में जो पोषण आहार निर्मित किया है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उपहार स्वरूप भेंट करेंगी। स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा पोषण आहार संयंत्र में निर्मित पोषण आहार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत सुंदर दृश्य है। और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी सांसद देवास से कार्यक्रम में आप औपचारिक आभार प्रदर्शन करेंगे। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा साहब का आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, इस कार्यक्रम में आई सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी मीडियाकर्मी और प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।